जो योगदान दिया है, जो चंद दिनों में ही इतना विशाल रूप, इतने आयोजन, चाहे वो महात्मा किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे, सेवा दल के भाई बहन या फिर अन्य महात्मा जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी लग के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की, तो ये आप सबकी सेवा इस रूप में सबने मिलकर जो निभाई, तो ये उसी का परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से, सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया, कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ, और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास, और फिर वहीं वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं, और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु।
अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है। गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रभाव, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे, या वैर ईर्ष्या नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है, ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है, और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं
तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा, पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं?
आप इनसे प्रेम करते हैं, क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंब का। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है, क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया, तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था, तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया सदगुरु, ऐसी कृपा करते हैं। ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
जी स्वागत है यार जिगड़े वाइब के न्यू बेहतरीन सी तवाईदार वीडियो में आप सभी का अगेन स्वागत है। ठीक है यार पता नहीं क्या होता है ना, जब भी वीडियो स्टार्ट करते हो ना गले में खराश वगैरह पता नहीं क्या आ जाता है, वीडियो ना यार ख़राब हो जाती है। ठीक है भाई, जितने आप लोग चैनल पे नए हो ना भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए मत जाया करो यार। ठीक है भाई, बहुत मेहनत से बनाता हूँ यार। ठीक है, आई होप यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है प्लीज़। ठीक है गाइस, मेरे को अभी चाहिए कपड़ा। ठीक है, तो कपड़े वाली शॉप पे चलते हैं अपन। मार्किंग कर लेता हूँ मैं, इधर पे भी थी बैक में भी थी, लेकिन अभी अब फ्रंट वाला मार्किंग कर लिया तो क्या बैक में जाना। ठीक है, इधर का मार्किंग कर लेना है, उधर ही चलने हैं अपने को। ठीक है, इधर ही वाली बिल्डिंग में, वो आई थिंक सामने शॉप है भाई। किधर है वो? राइट साइड में दिखा रहा है भाई, किधर है यार? अच्छा ये रही। मैं भी कभी कभी ना भूल ही जाता हूँ क्या चक्कर है। ये वाला चेक करो भाई, ये वाला कैसा लग रहा है इसके ऊपर। छोड़ो भाई, ठीक है ये देखो आप, तगड़ा लग रहा है वैसे। येलो टी शर्ट ना फीका फीका सा लग रहा है, इधर पे देखता हूँ। ये है ना भाई प्रीमियम सेट। चलो एक टोपी ले लेता ना तो और बढ़िया हो जाता भाई। टोपी कौन सी लूँ, बस कलर मैच हो जाए। चलो बढ़िया है अभी भाई। इसके शॉप में ना ऐसा लगाने वगाने वाला नहीं है। ठीक है चलो, अभी गई सब पन्ना भी बढ़िया ले लिए। ओ मैडम जी क्या कर रही हो? मैडम जी का तो कहानी सेट होगी भाई। आ जाओ, लिफ्ट चाहिए? रहने दो भाई, तुम लोगों को कौन ही लिफ्ट देगा। इन लोगों से देखो डील कर रहा है। रुक, पिटेगा तू, रुक जा। क्या डील कर रहा है? हाँ क्या डील क्या कर रहा है तुम? हाँ ज़्यादा सिखा रहा है इन लोगों को। चल भाई, बाइक को नहीं मारना था, किधर जा रहा है? ज़्यादा डील करने सिखा रहा था गाइस। एक तो भग गया भाई, उसकी किस्मत थी। उसको भी अभी तो गेर में ले ही लिया होता मैं। इन लोगों को देखो भाई, इतना ड्रिंकिंग कर लेते हैं ना भाई, इतना ड्रिंकिंग कर लेते हैं ना गाइस भाई। जिसको मारना था उसको मार ही नहीं पाया, जिसको नहीं मारना था क्या बोलूँ। इनको ना भाई घुस के मारूंगा। रुक, बहुत स्मार्ट बनता है ना, तो रुक जा रुक जा रुक जा। ओ बढ़िया है, बढ़िया है दोस्त, बढ़िया। आ जा, देखो तो दो चार लठ और बजाऊंगा। ठीक है, इसको तो ज़्यादा लठ बजाऊंगा गाइस। चलो ऊपर आके इनकी भी धुलाई छुलाई थोड़ा कर दूँ। ये लो भाई, एक ही में भाई हालत ख़राब हो जा रही है। ये ले भाई, बढ़िया खेल रहा है बंदा, लेकिन वही है, कोई सपोर्ट भी नहीं करने आ रहा। हाँ उधर क्या देख रहा है तू? बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर। बहुत ज़्यादा मार रहा है ना। रुक, देखो तो दो चार लट्ठे ऐसा फ्री में बजाऊंगा। ये लैपटॉप एकटॉप इनका तोड़ देता हूँ भाई। ठीक है, ये देखो भाई, इंटरनेट नहीं चलाना है मेरे को। ठीक है भाई, कुर्सी बीच में आ जा रही है। इनका एक कैबिन वगैरह जो है, अंदर हलने का एंट्रेंस नहीं है मेरे को। इधर तो मैं हल सकता हूँ इसलिए भाई। ये कहाँ पे आ गया मैं? टॉप पे चलते हैं भाई। इधर इधर नहीं जा सकते अपन। चलो
देखता हूँ भाई क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है। ठीक है चलो भाई। ये कौन सी जगह पे आ गए यार, ये तो टेरिस पे आ गया। और यहाँ पे दो दो तीन तीन हेलीपैड बने हुए हैं, जो हेलीकॉप्टर अपन लेके उड़ सकते हैं इजीली यहाँ से। मतलब देख रहा हूँ भाई, इन लोग ना फुल तैयारी में रहते हैं भाई। वो मरेगा, बच जाएगा गाइस। सही से गिर गया था ना भाई, मैं तो सोचूं सेट है कहानी इसकी। चलो मैं अपनी कहानी खुद सेट करवा लेता हूँ। चलो भाई, दो ही तीन गाड़ियाँ नहीं भाई, इनकी सारी की सारी गाड़ियाँ फोड़ूंगा। चलो इससे मारता हूँ भाई इसको, ये की गोली में भाई। ये देखो क्रेजी कर दिया भाई। इधर तू क्या कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है कैसे? ये ले धूम्रपान करेगा, कर धूम्रपान देखता हूँ। ये ले, इन तुम लोग अभी भी बैठे हो हाँ? समझाया तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। रीलोड पे चली गई थी गाइस, नहीं तो कब का इन लोगों को गिर में ले लिया होता भाई। गिर गया भाई, बच गया एक। बंदा ही मारा था ना, क्या ही करता। ये देखो भाई, बम लगा देता हूँ ना यार, दो चार लगा के फोड़ता हूँ अच्छे से। ठीक है, बाहर निकल जाता हूँ। ये देखो भाई, तगड़ा सीन हो गया, बच गया भाई। अभी इन लोग आग कम बुताएंगे, अपनी जान खुद बचाएंगे। ठीक है, भाग रहे हैं भाई, बंदा उधर से जा रहा है। आजा आजा, तेरे ही तो इंतज़ार के लिए बुलाया तुझे भाई। वापस वो आ ही नहीं सकता, सही कह रहा हूँ। ये लो भाई, दोनों को गिरा दिया भाई। भी जान है उसके अंदर, चल सकता है तो तू चला जा। ठीक है भाई, मरने के बाद कहाँ लेके जा रहा है? ठोक दिया ना ले जाके उधर। बैठता हूँ यार भाई, गर्मी बहुत लग रही है, कसम से बता रहा हूँ। गर्मी का ना भी पूछो मत यार, क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं समझ में नहीं आता। चलो मेट्रो ट्रेन जा रही है, इसके ऊपर ना, इसमें बैठ सकता हूँ क्या कहता हूँ? नहीं बैठ पाऊँगा भाई। इसके ऊपर ना अपनी गड्डी को रख देता हूँ, ऐसा ना सही रहेगा। बांध दो। चलो भाई, भाई कहीं पे मैं मरूंगा मेरे को लगता है। ठीक है भाई, ये क्या बन गई है भाई? हाँ भाई, क्या बना दिया यार मैं। इधर से निकलने का गेट है भाई, तगड़ा है, क्रेजी बोलूँगा भाई। दूसरी गड्डी ले लेता हूँ कोई, ऐसा उड़ना नहीं है हवा में। चलो अभी कोई आ जाए फ्रंट फ्रंट बैक में, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। सही कह रहा हूँ भाई, मोस्टर ट्रक लेके चल रहा हूँ ना। ये देख रहा हूँ, छोटी मोटी गाड़ियों का तो समझते ही नहीं भाई कुछ, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर ऐसा रियल लाइफ में रहेगा ना भाई, बहुत इतना खतरनाक रहेगा पूछो मत भाई। ये देखो, आग उग भी लग जा रही है भाई। बस का तो कचुम्मड़ निकल गया भाई, बंदा भी क्या बोलूँ। चलो
कभी कभी खुद भी पलटी हो जा रहा है, लेकिन ये मेरे पीछे नहीं लगेंगे भाई। चलो, कुछ हो तो नहीं रहा है इन लोगों को, बट ये देखो भाई, ये होता ना क्रेजी। मज़े ही नहीं आ रहे यार। फील इज द बैड। ये देखो भाई, भाई ये फंस चुका है, ठीक है। अब ये देखो कैसे उड़ेगा, ये देख रहा हूँ, क्रेजी है भाई। चेक करो, अभी देखो उड़ेगा, ये देखो, ये रॉकेट बन गया भाई। हेलीकॉप्टर कहाँ पे जा रहा है? भाई ये ना ऊपर कैसे जाता है यार? भाई हेलीकॉप्टर वो जा रहा है यार, वो जा रहा है, उसको मुझे पकड़ना है, बट कैसे पकड़ूंगा? ये ना यार हाइट पे नहीं जा रहा, सबसे मेन रीज़न जो है ना इसका यही है भाई। छोड़ छाड़ के कूद गया मैं तो। सही है भाई, वेज्जे में मारता हूँ, वेज्जे में। मारा किसको, लग गया किसको। चलो कोई ना, ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं। भैया यार गर्मी बहुत लग रही है यार, भाई 1 लाइक तो कर दिया करो यार। भाई 1 लाइक कर दिया करो यार, जिससे ना अपन मोटिवेट हो, चैनल पे कंटिन्यू रहें, ठीक है। मेहरबानी रहेगी भाई आप लोगों की, ठीक है, कसम से बता रहा हूँ, मेहरबानी रहेगी। चलो, बहुत ज़रूरत है यार आपकी लाइक और सब्सक्राइब की, ठीक है। बट आप लोग करते नहीं यार, सही कह रहा हूँ, आप लोग करते नहीं यार, वो मेरे को बुरा लगता है भाई ऐसा। सही कह रहा हूँ मैं। चलो कोई ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर दिया करो यार, मेहरबानी हो जाएगी भाई। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई मेरा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। मेहरबानी भाई। चलो कोई गल नहीं है, ठीक है भाई, इधर से अपन चल रहे हैं, बढ़िया है। चलो चलो गाइस, भाई ये चेक करो भाई, ये देख रहा हूँ, चलाने का तरीका देखो मेरा, बस क्रेजी है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो, ओहो, बिगड़ ही गया था मैं तो अभी, क्या ही करूँ मैं। चलो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो भाई, तगड़ा सीन है भाई। चलो गाइस, ठीक है, लेट्स गो। ये देखो भाई, अभी ना यार अपने को क्या करना है वो भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। समझ में बस ऐसे गड्डी इधर उधर दौड़ा रहा हूँ, जब बस चलाते हैं, मतलब मन के ना भाई, अपन राजा है, ठीक है, जो दिल करता है वो करने लग जाते हैं भाई। कोई पैसेंजर नहीं है ना इसमें। चलो चलो भाई, अभी देखो कैसे चलाता हूँ मैं, काफ़ी फॉरवर्ड चला रहा हूँ भाई, मजाक नहीं देख रहा हूँ भाई। इतने में भाई जिसको अर्जेंट रहेगा ना भाई, वो तो बोलेगा भाई क्या चला रहे हो, बस 1 नंबर चला रहे हो।
भाई बहुत जल्दी उसको पहुंचाने वाला हूँ मैं। ऐसा जिसको अर्जेंट रहेगा ना उसको बता रहा हूँ मैं। चलो ओ रुक जा, बच बच गई। हार मैं तो सोचूं खतरनाक ही हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, लेट्स गो। ये देखो मित्रों, चलो चलो भाई, कभी कभी ना हो ही जाता है एक्सीडेंट। आगे का ना पता नहीं, कुछ तो बॉडी पार्ट गया है इसका। भाई बस में कब से ड्रिफ्ट लगने लग गई है, हैं? खतरनाक हो गई है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई गल नहीं है, ठीक है। कोई गल नहीं है मित्रों, ठीक है। भाई लग जा ब्रेक यार, क्या कर रहा हूँ मैं। कोई फिर से हो गया कान। कोई गल नहीं है, ठीक है। लेट्स गो मित्रों। भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सही कह रहा हूँ यार मैं। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत मोटा नुकसान हो गया यार। चलो लेकिन कोई गल नहीं है, ठीक है। सब बढ़िया है यार। भगा तो तगड़ा रहा हूँ, वही काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मेरे को। बाकी तो कुछ चीज़ बेहतरीन लगी नहीं मेरे को, बस यही बेहतरीन लग रहा है कि तगड़ा चला रहा हूँ बस। सही कह रहा हूँ। चलो भाई आ गए हैं हाईवे पे, ठीक है। अपन हाईवे पे देख रहा हूँ, रश चला रहा हूँ भाई पूरा। ये देखो, ये देखो, इधर से निकाल दिया भाई, क्या क्रेजी था। बस नीचे आ गई। ये क्या है भाई, एक रास्ते से सीधा दूसरे रास्ते पे ट्रांसफ़र कर दी मैंने। ये भाई बस तो आधी लदी पड़ी है यार। चलो भाई आ गई, आ गई, आ गई फाइनली। चलो 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 चलो, ये देखो टायर देखो कैसे नाच रहे हैं बस। भाई जितने बंदे हैं ना भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। आ जाओ, वो चलाते हैं भाई अपन। ये चलाते हैं गाइस, रुको अपन, ठीक है। ये ट्रक चलाएंगे अपन, चलो। भाई दिल तो करेगा कि उसको उतार के, ओ भाई साहब क्रेजी हो गया मतलब। भाई बंदे ना पागल से हो गए भाई, भाग रहे हैं कुत्तों की तरह बस, ठीक है। चलो भाई, अच्छा हुआ 2-3 दे दिया, ठीक है। चलो भाई इतना हंगामा हो गया ना इधर पे, पूछो मत, ठीक है। भाई भी इसको ही अपन दे देते हैं, और मैं ना अभी चलता हूँ घर पे, ठीक है। अपने चलाने के लिए वैसा भी दिल नहीं कर रहा है मेरा चलाने का, ठीक है। भाई सब कुछ छोड़ के चलो। चलो भाई अभी बंदा खुद चलाएगा, ठीक है। मेरे को ऐसा चलाने की ज़रूरत नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं। भगा रहा है भाई बंदा, वैसे देख रहा हूँ सही तो चला रहा है यार, ये एक नंबर है वैसे, सही बताऊँ तो। वॉज आई थिंक 75-80 की स्पीड से चला रहा है, ठीक है। बढ़िया ही चला रहा है। अभी इसको खुद ड्राइव करने के लिए दे दिया है, तो अपना समझ के चला रहा है, ठीक है।
बाकी गाने वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। चलो अभी ना गए तो उसको घर पे ले जाके पार कर दूंगा उधर पे, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं भाई उधर पे भी पार करते हैं, ठीक है। वेट करो गए, इस रास्ता भी बंदे ने चेंज कर लिया, ठीक है। जाने को तो ये सीधा भी जा सकता था, लेकिन भाई चलाने वाला ड्राइवर है ना भाई बंदा, इधर से देखो घुमाएगा, ठीक है। हल्की टक्कर भी मार दी इसने, ज़्यादा तो सीधा नहीं ले जा सकता था। आप ही लोग बता दो बस। क्या बोलूं यार, देखो ओ भाई क्या था यार, भाई ये तो किसी का प्राइवेट हेलीकॉप्टर लग रहा है यार मेरे को। हाँ जी भाई, ये तो किसी का प्राइवेट हेलीकॉप्टर है यार, ये जा कहाँ रहा है लेकिन। भाई मैं तो अपनी गड्डी छोड़ के बस इसी का पीछा करने लग गया हूँ। वही बंदा इसको उड़ा रहा है भाई, जा रहा होगा यार कहीं, क्या मतलब अपने को छेड़छाड़ को उसको, ठीक है। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अपने को कोई मतलब नहीं है भाई उससे ऐसा पकड़ के और लाइक ऐसा उसका इंक्वायरी करके, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं बनता मित्रों, सही कह रहा हूँ मैं। भाई ये ले जाने में ना मेरे को लग रहा है ना यार 2 घंटा तो लगाने वाला है कम से कम, बता रहा हूँ 2 घंटा तो ये लगाएगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली सही में बता रहा हूँ। 2 घंटा तो ये लगाने वाला है मेरे को लग रहा है। क्रेजी लेवल का भाई बंदा है, मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो सिटी, देख रहे हो भाई क्या चमक रही है भाई, बंदा सिटी में एंटर करने वाला भाई, देख रहा हूँ रौनक बढ़ जाती है भाई। जहाँ लाइटें वाइटें रहती है ना यार, वहाँ मज़ा सा आ जाता है एकदम, सही कह रहा हूँ मैं, रौनक सी बढ़ जाती है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। चलो कोई गल नहीं है, ठीक है। कोई गल नहीं है मित्रों, भाई सिटी में एंटर तो कर चुके हैं अपन अभी देखता हूँ किस वाले रास्ते से कहाँ घुमा के लेके जाने वाला है, ठीक है। चलो देख रहा हूँ भाई, ये ना उधर घर पे लेके जाके ना उधर पार्किंग में खड़े कर दूँगा, गैरेज में। फिर इसका ना इससे अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंक्रीट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे फिर अपन। सही दिमाग लगाया ना भाई अपन ने, 1 नंबर दिमाग लगाया भाई। चलो वहाँ से ट्रैफिक वगैरह का तो ये फॉलो करता नहीं है, ठीक है, पहले से बता रखा है मैं आप लोगों को। सही है भाई, ट्रैफिक व्राफिक का क्या मतलब है फॉलो करके। चलो 1 नंबर है भाई साहब, 1 नंबर है, ठीक है। अभी बंदा ना 1 नंबर चला रहा है बस।
अभी देखता हूँ कहाँ लेके जाता है कहाँ नहीं। ठीक है भाई, क्या बंदा था यार वो निकला। वो देखो वो देखो। मैं ना एक बार ही रुक जाऊँ भाई। ये क्या कर रहा हूँ मैं भाई? ये क्या चला रहा है लिटरली। इसको ना ट्रेवर ने भी कुचल ही दिया भाई। बहुत ज़्यादा भाई हीरो बन रही है। तो इसकी बाइक देख रहा हूँ भाई। ऐसे रहा ना तो जल जाएगी इसकी बाइक। चलो कोई ना, कोई ना मित्रों। कोई गल नहीं है। ठीक है पलेटो वे में आ गए अपन। गाइस अभी ना शेनोरा वे, पलेटो वे, शेनोरा वे, ये वाला रास्ता जो है ना राइट साइड वाला, ये जाता है शेनोरा वे में। ठीक है शेनोरा वे में। और अभी ना अपन पलेटो वे में चल रहे हैं। ठीक है। और बाकी जो ड्राइवर जहाँ पे रहता ना, इसका घर जहाँ पे, वो सैंडीसोरस में रहता है। सही कह रहा हूँ मैं। नाम वगैरह भी दिखा दूँगा आप लोगों को। ठीक है गाइस अभी ना यहाँ पे नाइट हो गई है भाई। पूरा सुनसान हो गया, देख रहे हो। क्रेजी है भाई, ये पूरा क्रेजी है भाई। लिटरली कसम से बता रहा हूँ। चलो गाइस, जितने बंदे हैं ना भाई वीडियो पे, भाई सब्सक्राइब करो यार। भाई 120 की स्पीड से तो नहीं, 100 की स्पीड से तो चला रहा सामने वाला बंदा। 100 प्लस स्पीड से चला रहा है, तभी देख रहे हो ओवरटेक करके निकल गया मेरे को। और मैं ना बस ऐसे खड़ा हूँ भाई। खड़े रहने का मतलब धीरे धीरे चल रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ। लाइक ऐसा ना रूल से चला रहा हूँ। लो भाई एक्सीडेंट कर दिया इसने। सही कह रहा हूँ भाई, क्रेजी कर देता है भाई बंदा कभी कभी। ओ भाई साहब, क्या ज़रूरत है यार इन लोगों को इतनी फास्ट चलाने की। बट नहीं, इनको समझ में नहीं आता ना, तो क्या ही करा जाए अभी। इनके ना कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है कोई गल नहीं है, लेट्स गो। भाई जितने बंदे हैं ना भाई चैनल पे, भाई सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मित्रों। सही कह रहा हूँ भाई। लाइक सब्सक्राइब करोगे यार तभी तो कुछ होएगा हला भला। नहीं भाई पता चला अपनी ज़िंदगी ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। बहुत मेहनत करता हूँ यार भाई, जब बहुत मेहनत करता हूँ भाई। यू कैन टैप द सब्सक्राइब एंड लाइक द बटन। ठीक है चलो गाइस पहुँच ही गए बस भाई, थोड़ा सा टाइम और है। डायरेक्ट घर की लोकेशन डाली है मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो चलो गाइस, भाई घर पे तो आ गए अपन। थोड़ा सा बस आगे जाना है अपने को। ये लो भाई, आगे भाई घर पे अपन। भाई गैराज तो खुलने तो दो। अभी देखो खुल रहा है, देखो भाई। मतलब यानी कि नीचे क्लॉज में जाऊंगा ना तब खुलेगा ये।
भाई गैराज में बस की बात नहीं है इसकी, ऐसा ही रोक दिया है। रोहन भाई इधर देख रहा हूँ, इसको आग में भूत दूंगा। रुक, ये वाला ना अपना ट्रक लेके चलते हैं यहाँ पर, बहुत एंजॉय करते रहता है भाई वो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, काम दाम है ही नहीं कुछ उसको, बस फुल एंजॉयमेंट करते रहता है वो। चलो कोई गल नहीं है, ठीक है, भगाते हैं गाइस अपन। एक नंबर चलाते रहता हूँ मैं। ये देख रहा हूँ भाई, वापस से तो नहीं जाना है मेरे को, आगे की साइड चलते हैं ना, क्या कहते हो भाई। यार मैं ना सोचो उस टाइप टपा लूँगा, बट नहीं हो पाया तो क्या ही करना है अभी, कोई गल ही नहीं है मित्रों, सही कह रहा हूँ। ये भाई ये क्या हो गया गाइस, हैं? चलो चलो, इसको गियर में ले लूँ, क्या कहते हो? आ जा भाई, तू गियर में आ जा अभी। बड़ा 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 क्या कर रहा है बड़ा, इसको गियर में लूँगा भाई। अभी इसके अंदर ना खौफ आ गया, स्टेयरिंग इधर ही घुमा रहा, मैं उधर ही घुमा रहा हूँ, उल्टे ही घुमा दिया भाई। डर गया ना वो, अभी डर के भग रहेगा इसमें, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। लाइटें तो इसकी घाम कर दे रही है पूरी, आगे का मिरर उड़ा दिया भाई। अभी पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, प्रोजेक्टर लगा रखा है बंदे ने भाई। देख रहा हूँ पिकअप देखो, 400 की स्पीड से चल रही है, बुगाटी फेल है भाई। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आग भी लग गई है इंजन में आई थिंक। नहीं कुछ तो नहीं हुआ है अभी, चलो कुछ तो नहीं हुआ है गाइस अभी इंजन में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। गाइस इंजन में ना अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं। बाकी चला तो काफ़ी बढ़िया रहा यार मैं। ये देख रहा हूँ, यूनिक है भाई, यूनिक। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। काफ़ी गाइस खतरनाक है भाई, सही कह रहा हूँ मैं। भाई जितने बंदे ना भाई चैनल पे यार सब्सक्राइब करो, ठीक है, रिक्वेस्ट यू, ठीक है। चलो आई थिंक यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। देख रहा हूँ भाई, खतरनाक ही चला रहा हूँ मैं। चलो गाइस, कोई गली नहीं है भाई, ठीक है। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। सही है भाई, बहुत सही है गाइस, ठीक है। ये देख रहा हूँ,
क्रेजी है भाई। अभी अपन चल रहे घर पे, ठीक है, घर पे लॉस सैंटोस में भी घर है ना अपना, उधर ट्रक कर दिया पार्किंग अपन ने। अभी चल रहे हैं घूमने के लिए अपन, ठीक है। चल भाई, जितने बंदे हैं ना भाई चैनल पे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दो, ठीक है, मेहरबानी है गाइस, मेहरबानी। सब्सक्राइब लाइक कर दो, मेहरबानी हो जाएगी। सही कह रहा हूँ यार। चलो ये भाई इंजन इसका फूक के मानूंगा, मेरे को लग रहा है। सही कह रहा हूँ, इंजन ना इसका फूक के मानूंगा।